क्या सच में मोक्ष केवल काशी में मरने से मिलता है? क्या एक संत ने इस धारणा को तोड़ने के लिए अपनी अंतिम सांस मगहर में ली थी? क्या है यह सच कि उनके पार्थिव शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में मतभेद हुआ था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें चलना होगा संत कबीर की अंतिम स्थली यानी कि मगहर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल गांव का घुमक्कड़। आज गांव का घुमक्कड़ घूमते घूमते एक ऐसे स्थल पर लेकर आपको आ गया है पर गंगा यमुनी तहजीब देखने को मिलती है। एक ही परिसर में मंदिर है और एक ही परिसर में मस्जिद है। कबीर नगर जिले में स्थित मगहर, जहां पर एक तरफ से कबीरदास जी की समाधि है और एक तरफ कबीरदास जी का मजार। उनके जन्म में ही ऐसा था कि ब्राह्मणी ने उन्होंने जन्म दिया और उनका जो है नीरू नीमा नामक जो जुलाहा दंपति थे उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और उसी के चलते यहाँ पर जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय में भी ऐसे ही रहा कि जब उनके प्राण निकले, उन्होंने जब समाधि लिया यानी कि जब उनके मुंह से मंत्रोच्चार बंद हुआ तो उस जगह पे दो पुष्प पाए गए। एक पुष्प जो है मुस्लिम समुदाय ने लेकर उसे मजार बना दिया और दूसरा पुष्प जो है यहाँ पर जो है समाधि के तौर पर इस पौराणिक स्थल पर, इस भारत की सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर जो ये जगह है, आज हम इसको आपके सामने एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस जगह को हम बताते हैं और यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर यहाँ की सारी जानकारियों को आप तक जो है दिखाने का एक प्रयास करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पहुंचते हैं संत कबीर नगर NH-28, जहां पर आपको मगहर प्रवेश द्वार मिल जाएगा। दोस्तों, मगहर के प्रवेश द्वार से जैसे 1 किलोमीटर आगे जाएंगे आप, बाएं साइड में आपको मगहर का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम सीधा जो है मगहर कबीर समाधि स्थल पर जो है प्रवेश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइड में जो मस्जिद है, दूसरे साइड में मंदिर है। दोनों चीज़ें यहाँ एक साथ एक ही परिसर में है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये भारत की एकता को, अखंडता को दिखाता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, यहाँ हम एक एक चीज़ों को बारीकियों से एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं सदगुरु कबीर समाधि के बारे में और यहाँ के मजार के बारे में। आपको एक एक चीज़ों का एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ों को बताएंगे और दर्शाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कबीर की समाधि साधना गुफा में और यहाँ से ही हम आगे आपको हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं। भैया, हम ये जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है और यहाँ पर जो आपकी व्यवस्था है, जैसे मतलब जो आप यहाँ एज ए पंडित जी, एज ए साधु, एज ए महंत जो भी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए और बाकी जो है श्री सदगुरु कबीर समाधि जी के बारे में भी प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम, शुभ नाम मेरा रोहित दास है। रोहित दास जी। हाँ। जी जी। और हम लोग सदगुरु कबीर साहब की सेवा में हैं। जी जी। और यहाँ आश्रम में काफी वक्तों से रह रहे हैं। जी जी। और जिस प्रांगण पर आप लोग विराजमान है, ये सदगुरु कबीर साहब की निवास स्थली है। निवास स्थली और सदगुरु कबीर साहब की यहाँ पे निवास स्थली थी, जो अभी सदगुरु कबीर साहब की यहाँ पे समाधि है। जी जी। और यहाँ काफी देश से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए, अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। सदगुरु कबीर साहब का दोहे को बहुत प्रचलित है। कबीर साहब की अगर कोई साइंटिस्ट विज्ञान कहा जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी जी। और यहाँ का मैं संक्षिप्त जीवन परिचय देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब का क्या यहाँ कारण रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या वजह थी जो मगहर की मरने वाले लोगों को नरक में भेजा जाता था और गधा के रूप में जाना जाता था। अच्छा, ऐसा पहले कुछ था, ऐसा आडम्बर था। जी जी जी, कि जो मतलब मगहर में पैदा होगा वो नरक में जाएगा, गधा बनेगा। जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और कहा जाता है इस मगहर का नाम था पहले मारगहर। हाँ, मारगहर। जी जी। मार्ग का मतलब होता है रास्ता और हर का मतलब होता है लूटना। पहले कहा जाता था कि यहाँ पे जो मरता है नरक में जाता है और गधा बनता है। एक ऐसा श्रापित जगह था। जी जी जी। कहा जाता है 13वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट का बोलबाला पूरे भारतवर्ष में फैल रहा था और पंडितों का बोलबाला कम हो रहा था। जी जी। और यही एक रूट था जो लुम्बिनी के लिए, बनारस के लिए, हाँ, ये जाता था, आने जाने के लिए लगा था। यहाँ के लोग क्या करते थे, हरण कर लेते थे, लूट लेते थे। जी जी। तो बौद्धिस्टों ने इसका नाम रख दिया था मारगहर।
कि मार्ग में लूटने वाले लोग जी। और काफी तेजी का गर्ज भारतवर्ष में पूरे बौद्धिस्ट फैलने लगे और पंडितों को बोलबाला कम होने लगा। तो पंडितों ने कैसा रूढ़िवाद फैलाया, ऐसा एक आडंबर फैलाया कि जो मगर मरेगा नरक में जाएगा, गधा बनेगा और अपनी मुक्ति के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपनी देवभूमि जाने के लिए सब लोग काशी बनारस को चुनने लगे। जी जी जी। और ये काफी तेजी से फैलने लगा। कहा जाता है बहुत कड़ी धूप के महीना थे, कुछ संत भारतवर्ष में घूमने के लिए निकले थे, भारत भ्रमण के लिए निकले थे जी जी। और उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी थी। यहाँ के 4 चरवाहे थे, गाय चरा रहे थे, उनको अपने कमंडल लिए पानी का गुजारिश किया, पर यहाँ के उदंडीयों ने क्या किया, उनके कमंडल में पानी की जगह धूल मिट्टी दे दिए। तो संत बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, कहें कि जाओ। तो यहाँ पे 12 सालों से सूखा पड़ गया जी जी। और जीव जंतु मरने का कगार पर आ गए, जनता व्याकुल हो गई। यहाँ के जो राजा थे बिजली खान पठान बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखद हो गए। उन्होंने सभी एक समागम बैठाया कि किसी में इतनी शक्ति हो, किसी जाति मजहब में संप्रदाय में यहाँ पे बारिश करा सके। सभी लोग असफल रहे थे। किसी व्यक्ति ने बताया कि कबीर नाम के व्यक्ति हैं जो काशी बनारस में रहते हैं, एक बार शायद उनसे मिले तो कोई निवारण या समाधान निकल सकता है। तो अपनी मनोकामना लेके काशी कबीर चौरा बनारस पहुंचते हैं, जहाँ कबीर साहब का पालन पोषण हुआ रहता है। जी जी जी। तो कबीर साहब को बताते हैं हमारे साथ प्रक्षेत्र में 12 सालों से सूखा पड़ गया, अगर आप चले तो अगर आप रहे तो पानी आ सकता है। जी जी। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से रहने से पानी आ सकता है मगर में, तो मैं अवश्य चलूंगा, जरूर चलूंगा। तो जैसे ही कबीर साहब यहाँ आने के लिए इच्छुक होते हैं, मन बनाते हैं, तो कबीर साहब के जो मानने वाले लोग रहते हैं, जो बनारस की जो जनता रहती है, कहते हैं कबीर साहब आप मगर में जा रहे हैं, मगर में तो जो मरता है नरक में जाता है, गधा बनता है, और आप भी मरेंगे तो नरक में जाएंगे, गधा बनेंगे। कबीर साहब तो सत्यवादी थे, रूढ़िवाद आडंबर के सख्त खिलाफ थे। जी जी। तो उन्होंने एक दोहा कहा, क्या काशी क्या ऊसर मगर, जो हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। जो अपने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, अपने जीवन में कहीं मरेगा मुक्ति पाएगा, अन्यथा ये कहना गलत है कि काशी मरेगा तभी मुक्ति पाएगा। तो कबीर साहब इस परंपरा को, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कहे कि हम अपना शरीर का त्याग घर में ही करेंगे। उन्होंने ये निश्चित ले लिया, निर्णय ले लिया। उसमें कबीर साहब प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ पे 2 किलोमीटर धुनी है, धुनी पे 5 संतों का मिलन होता है, गुरु नानक साहब, रविदास साहब, केसर साहब, गोरखनाथ साहब का, कबीर साहब का। जी जी। और वहाँ पे अपने ध्यान शक्ति के आधार पे कबीर साहब वहाँ पे वर्षा कराते हैं। जो आमी नदी सूखी रहती है, उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय जल साधन के लिए कुआं, तालाब, नदियां हुआ करती थी और पानी का समस्या ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जिस प्रांगण पर लोग विराजमान है, यहाँ पे कबीर साहब के निवास स्थली झोपड़ी बना दी जाती है। इसी जगह कबीर साहब भक्त जन, संत जन से मिला करते थे, अपना ध्यान शक्ति, पूजा आराधना किया करते थे। और कहा जाता है कोई भी महापुरुष है, कोई भी संत है, अगर उनको शरीर का त्याग होने वाला रहता है, उनको पहले से पता चल जाता है इस तारीख को, इस डेट को मेरा शरीर का त्याग होने वाला है। एक तरफ से भी कह सकते हैं इच्छा मृत, अपनी इच्छा अनुकूल अपना शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो सबको सूचित कर दिया जाता है। जो बनारस के जो राजा रहते हैं, 20 सूर्यदेव बघेल आते हैं, जो रीवा के राजा थे उस समय बनारस में, और यहाँ के जो राजा रहते हैं बिजली खान पठान, सभी लोग इस प्रांगण में आते हैं। जी जी। और कबीर साहब कहते हैं जब तक झोपड़ी के अंदर से मंत्रों को उच्चारण होता रहेगा तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जब मंत्रों को उच्चारण निकलना बंद हो जाएगा तो उसके बाद समझ जाएगा मेरा शरीर का त्याग हो चुका है। तो ऐसा ही होता है कि मंत्रों को उच्चारण निकलना बंद हो जाता है। तो वीर सिंह देव बघेल कहते हैं ये तो हमारे संप्रदाय के हैं, क्योंकि इनके जो गुरु हैं रामानंद स्वामी है, ये वैष्णव संप्रदाय से गुरु दीक्षित हैं। इनका कोई जाति मजहब घोषित नहीं किया गया था, हमेशा हिंदू के पक्ष में रहे और ये हमें एक समाज सुधारक रहे और इनकी विचारधारा बहुत एक समाज के लिए बहुत अनुकूल रही है, तो हम तो इन्हें जलाएंगे। अब बिजली खान पठान कहते हैं इनके जो माता पिता नीरूनुमा दंपत्ति जो लाए हैं, इनका जो पालन पोषण हुआ है एक मुस्लिम संप्रदाय में हुआ, इनका जो कबीर नाम एक कुरान से रखा गया है, तो हम तो इन्हें दफनाएंगे। तो दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। कहते हैं जो युद्ध में जीतेगा वही उनका देह संस्कार करेगा। तो दोनों राजा आपस में तलवार निकाल लेते हैं। तो जैसे तलवार निकालते आकाश से आकाशवाणी होती है, होलो पर्दा है नी मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। एक ही ईश्वर है, अल्लाह राम करीमा कैसे हरि हजरत, दिल मा खोजू दिलीमा खोजू या करीमा रामा। तो दोनों राजा आपस में विचार विमर्श करते हैं, झगड़ा बात को करेंगे, बाद में करेंगे, पहले शरीर को देखते हैं। तो दोनों राजा झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी ढकी रहती है, उस चादर को हटाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी बॉडी की जगह पे 2 फूल मिलता है। तो पहले वाले फूल से बगल में यहाँ पे मजार बना दिया जाता है, दूसरे वाले फूल से यहाँ पे समाधि बना दिया जाता है और झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कबीर जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में और यहाँ का जो पूरा इतिहास था आपने बता दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं चलता हूँ, पूरे परिसर को एक्सप्लोर करता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। पीछे गुफा भी है जहाँ कबीर साहब साधना ध्यान के लिए वहाँ हमारी एंट्री है, गुफा के अंदर है, वहाँ पे जाकर और कबीर साहब पे रिसर्च हो रहा है।
शोध हो रहा है। जी, कबीर जी। साहब पढ़े लिखे तो थे नहीं, जी, बस जी। ये कागज छुआ नहीं, कलम गए नहीं हाथ, चार ही जो कमाता कबीर मुखी जनाई बात। जी, तो जी, जी। बहुत अद्भुत बात है। उन पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च हु कर इज रहे दिस हैं। कबीर, कबीर कौन है और जी, कहाँ जी। से हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब हमारी भी जिज्ञासा है ऐसी चीजों को दिखाने के लिए, हाँ। जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आया था। नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप यहाँ आपने आए नहीं, बताया। आपको बुलाया गया है। हाँ, बुलाया गया है। हाँ। ये भी है कि बुलाया गया है, इच्छा हुई उनकी, तब मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता हूँ। दोस्तों आइए हम परिसर का भ्रमण करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, सारा पूरा विवरण समझाते हैं। तो जैसे ही हम प्रवेश करेंगे NH-28 के हिसाब से, तो आमी नदी का ये तट बना हुआ, आमी नदी पर ये घाट बना हुआ है और एक विशाल प्रांगण आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूरी तरह ईंट की व्यवस्था की गई है और आमी नदी का घाट होता है। फिर दोस्तों हम प्रवेश करते हैं, यहाँ से मेन एंट्री है, जहाँ पर आपको मस्जिद और जो मंदिर दोनों का गुंबद दिखता है। आइए सबसे पहले चलते हैं हम मजार की तरफ। मजार में आप देखेंगे, साथ में जा रहा हूँ, मजार कबीर साहब का है। यहाँ पर हम अंदर आते हैं और यहाँ पर देखिए एक जो है मजार बना हुआ है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर जो बताते हैं कि दो पुष्प मिले हुए थे, उसमें से एक पुष्प जो है, जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए है, जिन पे यहाँ मजार बन गया है, और दूसरा पक्ष जो है मंदिर में है, जहाँ पर उनका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी समाधि स्थल बनाई गई है, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे ही मंदिर परिसर से आप देखेंगे, इधर से हम निकल के, ये गेट है, यहाँ से आएंगे और आगे थोड़ी दूर पे चलेंगे इस रास्ते से, तो यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है। लोग बताते हैं कि इस गुफा में जो है कबीर दास जी अपनी जो है दोहे लिखा करते थे और शोध हुआ करता था, ऐसी भी मान्यता यहाँ पर है। हम उस पावन गुफा को जो है एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और जो अभी यहाँ बात हुई थी, जो यहाँ पर जो पुजारी कह लीजिए, जो भक्त थे, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि गुफा में जाइए और उसको ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लोर करिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर स्पष्ट जो है लिखा हुआ है, संत कबीर दास की साधना गुफा, यानी यहीं पर जो है कबीर दास जी इसी गुफा में जो है पूजा पाठ किया करते थे, अपनी साधना किया करते थे। यहाँ पर ये बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से कुछ, और जो है सती माता का वहाँ स्थान है और यहाँ पर जो है गुफा में प्रवेश करने का रास्ता है। तो आइए हम गुफा में प्रवेश करते हैं। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर कबीर दास जी जो है साधना किया करते थे। दोस्तों ये चरण पादुका है और यहाँ पर जो है संत कबीर दास जी की एक मूर्ति है, जहाँ पर बताते हैं कि इसी गुफा में यहाँ पर साधना किया करते थे। यहाँ से हम आते हैं, गुफा में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुफा में जो है कबीर दास जी की मूर्ति है और यहीं से फिर हम दर्शन करने के बाद, दर्शनोपरांत हम यहाँ से जो है बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों हमने दर्शन करने के बाद में कबीर दास जी का, हम गुफा से बाहर आ गए हैं और गुफा से बाहर आने के बाद जो है, आइए चलते हैं। यहाँ के आसपास बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ही अच्छा प्रांगण है। यहीं बगल में जो है आमी नदी है। कोशिश करते हैं हम वो सारी चीज़ों को आप तक एक्सप्लोर करने की। दोस्तों इसी आमी नदी से शुरुआत होती है। यही आमी नदी है, जब एक समय था सूख गया था, यहाँ सूखा पड़ गया था और कबीर दास जी यहाँ आकर धूनी रमाए, यानी कि यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी योग साधना और अपनी विद्या के माध्यम से यहाँ जो है बारिश हुई। फिर यही आमी नदी में यहाँ, क्योंकि पहले जो साधन हुआ करता था दोस्तों, वह हुआ करता था कुआं और नदी, यानी नदी सूख गई थी, फिर से इसमें जो है पानी का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो कबीर दास जी का यह महत्व और यह जो है उनकी विचारधारा थी और यहीं पर जो है पानी फिर ईजिली आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ये है। दोस्तों मैं आपको ये कबीर समाधि स्थल को दिखा चुका हूँ। यहाँ के बारे में जो भी जानकारियाँ मुझे मिली
वह मैं आपको बता चुका हूँ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम फिर भारत भ्रमण के लिए आपका ये गांव का घुमक्कड़ निकल पड़ता है। आपके इस गांव के घुमक्कड़ को थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस आपका लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नए किसी डेस्टिनेशन पर। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस डेस्टिनेशन पर जाकर वहां पर एक्सप्लोर करूंगा और वहां की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।